आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, संसार पर विजय कैसे पा सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक महिला है जिसका नाम हन्ना है। वो प्रार्थना करती थी और बराबर प्रार्थना करने वाले वो महिला थी। लेकिन परमेश्वर ने उस महिला के प्रार्थनाओं को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होगा। लेकिन एक दिन वो हन्ना अपनी प्रार्थना को बदल दिया, और जैसे उसने प्रार्थना को बदला, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें एक पुत्र देकर के परमेश्वर ने आशीषित किया। और मेरे प्रियो, उसने अपने पुत्र को जब तक वो दूध पीता रहा अपने पास रखी, और दूध जैसे छोड़ाया गया, वो हन्ना परमेश्वर के दासी उन बच्चों को लेकर के परमेश्वर के भवन में दे दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया। और जब वो परमेश्वर के लिए अपने बेटे को दे देती है, परमेश्वर उस घर में, उस परिवार में और सारे बच्चे को देते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत ढेर सारा आशीष दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें कुछ न कुछ अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। इसलिए आज हम ये देखेंगे, संसार पर विजय कैसे हम पाएंगे। परमेश्वर के वचन पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर का वचन के अनुसार कहा जाता है, वो विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो कोई कौन है? वो है हम और आप, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले, जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिनको ये विश्वास होता है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, मेरे प्रियो, वही व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त किया है। और वो व्यक्ति को बारे में परमेश्वर के वचन बताया जाता है कि उसका जो विश्वास है, वही विश्वास जो मसीह के ऊपर में लगातार बना करके रखता है, और विश्वास ही संसार पर जय प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास किया है तो आपका विश्वास बढ़ते जाना चाहिए, और आप जब अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो आप संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। ये जय क्या है, संसार क्या है, हम कुछ आगे जाकर के हम इस बात को सीखेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला वह व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उनके पीछे पीछे अपने दौर को दौड़ रहा है, वही व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। आइए हम दूसरी बातों को पढ़ने के लिए निकालेंगे। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर बताता है कि आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब है दो चाल चला जाता है इंसान।
एक तो आत्मा के अनुसार और दूसरा जो है शरीर के अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, जो यीशु पर विश्वास नहीं किया है वो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन को जीता है, और शायद हम और आप भी वैसे ही जीवन जी रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमें अब बताना चाहता है कि अब तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें दाम दे करके तुम्हें खरीद लिया हूँ। इसलिए अब तुम संसार के नहीं, संसार के जैसा नहीं, शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होकर के तुम्हें चलना पड़ेगा। और जो कोई आत्मा में होकर के चलता है मेरे प्रियो, वही विजय को प्राप्त कर सकता है। तो मैं पहले बातें आपको बताना चाहूँगा, शरीर की चाल क्या है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये है शरीर के अनुसार चलने का काम। और जो व्यक्ति इस काम में फंसे हुए हैं वो परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर इन कामों को करने वाले से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि संसार पर विजय हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा के फल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कौन सा काम? जो आत्मा के अनुसार चलता है। और आत्मा के अनुसार चलने का क्या काम है? तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो प्रेम करते हैं, वो आनंद से रहते हैं, उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में धीरज है, उसमें कृपा है, उसमें भलाई है, उसमें विश्वास है, उसके पास नम्रता है, उसके पास संयम है। परमेश्वर का वचन हमें बताता, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हो गया है वो उसके बारे में बताता है कि वो अपना पूरा कार्य यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया। क्या चीज़? अपना लालसा और अभिलाषा को। जो संसार में है, जो लालसा है, जो अभिलाषा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारे चीज़ों को अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर में चढ़ा देता है। और परमेश्वर के वचन बताता है, हमें आत्मा के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमें संसार के विजय में हम प्राप्त करते हैं। संसार से हमें जीत होती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहाँ पर तीसरी बातें है जो इफिसियों के किताब उसका 6 अध्याय और उसका 11 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि
तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारा एक मल्लयुद्ध होता है, हमारा एक युद्ध होता है, हम एक संग्राम में रहते हैं, हम एक मैदान में हमेशा रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हमें परमेश्वर का वचन ये भी बताता है शैतान की सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमारा जो मल्लयुद्ध है वो किसके किसके साथ है। तो वो छोटा मोटा लोगों के साथ नहीं है, बल्कि वो अंधकार के आत्मिक सेनाओं के साथ है, अधिकारियों के साथ है, हाकिमों के साथ है, दुष्टता की सेनाओं के साथ है, मेरे प्रियो, प्रधानों के साथ है। इसलिए इन चीज़ों से हमें विजय प्राप्त करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो परमेश्वर के वचन हमें बताता है इसलिए सत्य से अपनी कमर को कस करके रखना है, सत्य से अपनी कमर को कस कर रखना है और धार्मिकता के झिलम को हमें पहन कर रखना है और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन करके, और हमें इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के हमें स्थिर रहना होगा। तब जा कर के उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम और आप बुझा सकते हैं और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो हमें ले लेना है। इन सारे हथियार को हमारे पास होना है। मेरे प्रियो, हम मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो हमारे पीछे पीछे जो है अंधकार के हाकिम, सेना प्रधान और जो दुष्टता के सेना है जो आकाश में रहते हैं वो हमारे पीछे लगा हुआ रहता है। इसलिए उन सब से बचने के लिए हमारे लिए ये हमेशा ज़रूरी है। और क्या है? वो सत्य का कमर कस करके, झिलम का धार्मिकता के झिलम पहन करके और मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन करके और विश्वास के ढाल लेकर के, उद्धार के टोप लेकर के और आत्मा का तलवार जो हमारा परमेश्वर के वचन है उसको लेकर के हमें हमेशा तैयार रहना है। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर चुके हैं वो एक फौजी है और फौजी के पास में हमेशा वो हथियार से लैस रहता है। तो हम और आप भी हमेशा परमेश्वर के वचन से, सच्चाई से, धार्मिकता से और विश्वास के ढाल से हमें हमेशा तैयार होकर के रहना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें हमेशा काम करते हैं लेकिन प्रार्थना करते रहेंगे। घर वापस आते हैं काम से तो हमें बाइबल को उल्टा करके पढ़ना होगा मेरे प्रियो। हमें सप्ताह में एक बार कम से कम आराधना तो जाना ही होगा मेरे प्रियो, क्योंकि वहाँ पर हमें सिखाया समझाया जाता है और हमें ये सारे हथियार को हमें तैयार करके अपने हृदय में रखना होगा। तभी जाकर के संसार पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम नामधारी मसीह केवल रह जाएंगे और शैतान हमारे ऊपर विजय कर लेगा मेरे प्रियो। इसलिए पिता परमेश्वर हमें बताना चाहता है तुम इस संसार की नहीं हो, तुम मेरे हो चुके हो। और जब परमेश्वर का हम हो चुके हैं तो हम परमेश्वर के हथियार को हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है, वही व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो नित्य प्रार्थना करता है वही व्यक्ति इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। जो बाइबल को लगातार पढ़ता है मेरे प्रियो, वह व्यक्ति इस संसार के से विजय प्राप्त कर सकता है और वो बराबर परमेश्वर के संगति में जो रहता है। मेरे प्रियो, हमें ध्यान रहना है, हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु ही हमारा प्रभु है और हमें नित्य प्रार्थना करना है और हमें बाइबल को पढ़ना है और लगातार बराबर हमें परमेश्वर की संगति में रहना अनिवार्य है। तभी हम इस संसार के ऊपर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।